हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मिशन लाइफ के बारे में। ठीक है, लाइफ की जो यहाँ पे एक्रोनिज्म है दैट इज़ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो है आपको यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है अंतोनियो गुतेरेस और भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, दोनों ने मिल करके जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, आपको पता होगा सरदार पटेल जी के यादगारों में जो है ना उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, स्टैच्यू बनाई गई है गुजरात में। ठीक है भाव, तो वहीं पे जो है ना दोनों मिल करके यूएन सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस साहब और मोदी जी दोनों ने मिल करके इस लाइफ स्टाइल जो लाइफ मिशन है उसको एक तरह से बोल सकते हैं लॉन्च किया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन की, तो देखिए इसका जो मेन है ये एक पीपल लेड जो है ना एक अवेयरनेस कैंपेन है और या बोल सकते हैं मूवमेंट है, जिसमें और स्पेसिफिकली इंडिया लेड है। याद रखिएगा कि इंडिया की इसमें भागीदारी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें इंडिविजुअल और जो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी द्वारा जो है ना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए, ताकि एक सस्टेनेबल और हेल्दी लाइफ स्टाइल लोगों के साथ जी सके, तो उसके लिए ये एक मिशन है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, लोग क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के प्रति सजग बने। ठीक है, अगर आप इस पार्टिकुलर मिशन के बैकग्राउंड को देखोगे तो आपको पता होगा कि जब COP26, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो UNFCCC की मीटिंग हो रही थी, ग्लासगो समिट, कहाँ पे आपको, तो ब्रिटेन में हो रहा था। तो 2021 में 1 नवंबर को हुआ था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण करते हुए लाइफ मिशन के लिए पंचामित्र, एक तरह से बोल सकते हैं 5 अमृत टाइप के जो उन्होंने गोल्स दिए थे, तो उसमें एक जब पीपल पार्टिसिपेशन की बात आती है तो लाइफ मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। और वो 5 जून 2022 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर इंडिया जो है ना इस पार्टिकुलर जो विजन ऑफ लाइफ है इसको लॉन्च किया। और उस पार्टिकुलर डे जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, उस दिन इंडिया ने लाइफ ग्लोबल मूवमेंट को क्या किया, लॉन्चिंग किया, जिसमें पूरे दुनिया से जितने भी रिसर्चर्स हैं, या आप बोल सकते हो क्लाइमेट से जुड़े हुए लोग हैं, या आप बोल सकते हो स्टार्टअप्स हैं, इन सब थिंक टैंक हो गया, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सबको इनवाइट किया कि आप आइए और क्लाइमेट से लड़ने के लिए जो है ना एक पोटेंशियल कलेक्टिव एक्शंस प्लान को तैयार कीजिए, ताकि हम लोग जो है ना फ्यूचर्स के जनरेशन के लिए एक अच्छा पृथ्वी दे सके। ठीक है, अब आप बात करोगे कि इंडिया में इस पार्टिकुलर लाइफ मिशन को कौन संचालित करता है, तो देखिए नीति आयोग आज अ क्यूरेबल और इनक्यूबरेट जो है ना आपको साइंटिफिक पहलू जो भी है वो नीति आयोग के अम्ब्रेला के अंदर जो है ना इस पार्टिकुलर मूवमेंट को तैयार किया जाता है। और जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है दैट इज़ MOEFCC, वो क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप इस पार्टिकुलर मिशन के टाइम पीरियड की बात करोगे तो 5 साल इस प्रोग्राम का टाइम पीरियड रखा गया है। मैंने आपको फीचर्स के बारे में बता ही दिया है। हालांकि PM मोदी इस मिशन के फीचर्स के बारे में एक 3P मॉडल की बात किया था, जिसे प्रो प्लैनेट पीपल मॉडल कहा जाता है। ठीक है, और इस पार्टिकुलर मिशन का जो फंक्शंस है उसके बेसिक्स प्रिंसिपल जो है ना वो लाइफ स्टाइल ऑफ प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट, मतलब आप अपने जीवन को पृथ्वी के लिए बनाओ, पृथ्वी के लिए बनाओ, पृथ्वी के द्वारा बनाओ और पृथ्वी के साथ बनाओ, कुछ इस तरह की मतलब यहाँ पे स्लोगन दिया गया था। अगर आप इस पार्टिकुलर मिशन के टारगेट की बात करोगे तो भारत सरकार ने बोला है कि हम 1 बिलियन इंडियन और साथ साथ पूरे दुनिया से जितने भी सिटीजन्स होंगे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, सबको अवेयर करना है इन्वायरमेंट के लिए। 2022 से लेकर के 2027 के बीच में 1 बिलियन लोगों को, और उससे और बाहर के इंडियन स्पेशली और साथ साथ दूसरे देश के लोगों को भी जोड़ना है इस मिशन से। इंडिया में कम से कम 80% ऑफ ऑल विलेज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ को एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है ना उपकरण लगाने के लिए 2028 तक बोला गया है। ठीक है, अभी तक अगर बात करोगे कि इंडिया ने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं, तो देखिए आपको पता होगा कि जो आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का जो टारगेट था, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपको 2030 तक था, उसके अंतर्गत आपको पता होगा कि इंडिया ने क्या बोला था कि जो हम एनुअल पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट है वो 1.5 टन से
एक तरह से आप बोल सकते हो इंडिया में, जबकि पूरे वर्ल्ड की अगर आप एवरेज को देखोगे तो 4 टन पर ईयर है। हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जब आप क्वांटिटी की बात करोगे तो हम लोग पूरे दुनिया में 3rd नंबर पे आते हैं कार्बन इमिशन में, लेकिन इंडिया की पर कैपिटा जो है ना अभी भी बहुत कम है। गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव्स लिया है इस पार्टिकुलर कार्बन इमिशन से बचने के लिए। आपको पता होगा कि गांव में महिलाओं को जो है गैस कनेक्शन दिया जाता है, जिसमें उज्ज्वला मिशन होता है, फिर एक उजाला योजना होता है जिसमें LED बल्ब दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब जितने भी आपको पार्टिकुलर मिशन है ना कहीं क्लाइमेट से निपटने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, ठीक है। इंडिया जो है ना इसके पास 4th लार्जेस्ट कैपेसिटी है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी इन द, आपको पता होगा कि इंडिया और जो आपका फ्रांस के सहयोग से जो है, जब पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था उस टाइम पे जो है ना हम लोगों ने सोलर अलायंस फॉर्मेशन किया था, और अभी तक जो है ना लगभग 100 के आसपास कंट्रीज जो है ना इस सोलर अलायंस मुहिम में जुड़ चुके हैं। हालांकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और कंसर्न्स हैं, वो तो एक तरह से बोलते प्रोसेस की बात होती है, लेकिन बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया था। तो इंडिया जो है, इंडिया के पास 4th हाईएस्ट जो है ना विंड एनर्जी एंड 5th इन सोलर एनर्जी इंडिया की रैंक है, ठीक है। और अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे तो 4th है, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। विंड एनर्जी में 4, सोलर एनर्जी में 5th रैंक पे है, और टोटल ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में 4th रैंक पे है। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो अभी तक जो है ना 40% ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को टारगेट अचीव कर चुका है नॉन फॉसिल फ्यूल से चलने वाला। और ये जो है ना अपने हेडलाइन जो SDG थी 2030 तक, उससे पहले मतलब 2021-22 में इंडिया ने 40% ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब जितना भी टोटल गाड़ी चलता है ना उसमें से 40% इंडिया में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, नॉन फॉसिल फ्यूल से चलने वाला। और साथ साथ इंडिया ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो पेट्रोल में हम लोग शुगर केन, आपको पता होगा गन्ने के रस जो मोलिसिस निकलता है उससे जो भी हम इथेनॉल बनाते हैं, चाहे वो टूटा हुआ खाना हो या जो 1 दिन 2 दिन बाद जो खाना बच जाता है, या कॉर्न हो गया, चावल हो गया, इन सब चीज़ों से जो इथेनॉल बनती है मोलासिस से, उसको हम लोग पेट्रोल में ब्लेंडिंग करते हैं। तो 10% टारगेट इंडिया ने अचीव कर लिया, और 2025 तक टारगेट रखा है कि हम जो है 20% इसको करने वाले हैं। जबकि अगर आप नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात करोगे तो इंडिया जो है एक कंप्लीट ग्रीन हाइड्रोजन मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है इंडिया क्लाइमेट से निपटने के लिए, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत वल्नरेबल है, हमारी इतनी बड़ी कोस्टल रीजन है, और एक बार अगर क्लाइमेट चेंज आ गया ना तो आप बोल सकते हो बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी आएगी, ठीक है। आइस कैप पिघलने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगी कि एब्रप्ट राइज इन द लेवल ऑफ वाटर हो जाएगा आपको ओशियंस में, और फिर जो कोस्टल एरिया वहाँ पे बाढ़ आएंगे, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग इस तरह के मिशंस लाते रहेंगे, और सब लोग अच्छे से जो है क्लाइमेट से निपटने के लिए काम करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मिशन लाइफ के बारे में क्या आप लोग की सोच रखते हैं, आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।